सबको ओम शांति। आज हम सूरदास जी के पद का द्वितीय पद का भावानुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है आप लोग मन लगाकर इसे ध्यान से अपनी पुस्तक को आगे रखते हुए सुनेंगे अथवा मोबाइल से ही अपने इस पद पर भी ध्यान नज़र रखेंगे ताकि आपके समझ में आता रहे। मन ही मन की माज रही, मन की मन ही माज रही, या जो हमारे भीतर में मन की बात है वह भीतर ही रह जाए तो उसके कहते हैं कि मन की बात का भीतर रह जाना। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे मन की जो बात थी वो मन में रह गई, हम आपसे बिल्कुल ही उसको कह नहीं पा रहे। क्या कारण है, कैसे, देखिए विस्तार से देखते हैं। कहिए जाय कौन पे उधो नाही परत कही, कहिए जाय कौन पे उधो, किससे कहें नाही परत कही, वो कहा ही नहीं जा रहा है। जो हमारे हृदय की बात है वह किससे हम कहें, बिल्कुल कहा ही नहीं जा रहा है। मुझसे अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं आपसे। क्यों? अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। मन और तन दोनों चीज़ होती, शरीर और मन। शरीर भौतिक है, मन भीतर आध्यात्मिक है। दोनों ही, अपने शरीर से भी हमने कष्ट सहा और मन से भी कष्ट सहा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कह दिए थे कि हम आएंगे, और वही सोच करके हम लोग अब तक जिंदा हैं। अब इन जोग संदोषन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। अब हमारे भीतर की जो विरह ज्वाला थी, आपके इस योग संदेश को सुन करके आपने जो निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश दिया, भगवान को याद करने का संदेश दिया, उस विरह से हम बिल्कुल व्याकुल हो गई हैं और हमें बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। अब हमें जीवन धारण करने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं है। क्यों? चाहती हुती गुहार जितय तय उततय धार बही। जब कहीं आग लग जाए तो लोग गुहार लगाते कि आग लग गई है, आग बुझाइए, और बुझाने वाले और आग लगाने लग जाएं तो कैसे आग बुझ सकती है, अर्थात और ही कठिनाई का वातावरण इकट्ठा हो जाएगा। तो यही ठीक समस्या उद्धव जी और गोपियों के बीच में है कि गोपियाँ सोचती थी कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और उनका मन शांत होगा, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा हो गया। भगवान कृष्ण के आने से उनका मन बिल्कुल ही अशांत हो गया और वह सब बिल्कुल ही पागलपन की अवस्था में पहुंच गई। तो उनका कष्ट का कोई पार नहीं है, उनका कष्ट बढ़ता ही जा रहा है। ज्यों ज्यों उद्धव जी ब्रह्म का उपदेश करते हैं, गोपियों की कष्ट की धारा और बढ़ती रहती है। सूरदास अब धीर धरे को मर ज्यादा न लही। कहते हैं कि जब धीरज का बांध टूट जाता है तो मर्यादा भी नष्ट हो जाती है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे भीतर जो सारी मर्यादा थी, उसका बांध, जो सब्र था, जो हमारे भीतर का एक बांध था, जो हमारे भीतर धीरज की भावना थी, वह सारी भावनाएं नष्ट हो रही हैं। तो अब हम धीरज धारण करने की स्थिति में नहीं। आप लोग फिर से एक बार देखिए। मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही। दोनों ही संदर्भों में कह सकते हैं इसे, दोनों रूपों से। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। देखिए द्वितीय पंक्ति है, कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही। हे उधो, अब इसे हम कहते हैं लेकिन यह कही नहीं जा रही है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। आने की उम्मीद में ही हमने अपने शरीर और मन से सारे कष्ट सहे थे, लेकिन अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। और हमारे भीतर जो विरह भावना थी, इन योग संदेशों को सुन करके एकदम दहक उठी, बहुत बढ़ गई है। चाहत उती गुहार जितई ते उतते धार भई। जिससे हम चाहते थे कि हमारी आग बुझ जाएगी, उन्होंने ही आग को और भड़का दिया है। और अब हमारे भीतर की मर्यादा, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज़्यादा न लही, इसके कारण अब हमारे भीतर की मर्यादा नष्ट हो रही है और हम संयम की अवस्था में रहने में सक्षम नहीं है। तो आप सब लोग इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। जहाँ भी समस्या आती है तुरंत कमेंट करें, आपके हर
विवशता की, हर अज्ञानता की कुंजी है, उसे दूर किया जाएगा। और बिल्कुल ज्ञान के प्रकाश में इस पद को ध्यान से पढ़ें। आपको बता दें कि इसमें ब्रज भाषा है, वियोग श्रृंगार रस है। तो आज के लिए इतना ही हो।